दोस्तों, आपने मुझसे या फिर किसी और से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑलरेडी पढ़ रखा है और अब आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट मिल जाए जिसका यूज करके आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को और ज्यादा सॉलिडिफाई कर सकें और ज्यादा सॉलिड बना सकें अपने कॉन्सेप्ट को। तो ऐसे केस में ये जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 50 से भी अधिक हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, तो ऐसे केस में ये जो प्रैक्टिस सेट है केवल और केवल आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद में मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी हिंदी सेंटेंस आएंगे उनको इंग्लिश में बहुत ही इजीली एक प्रो लेवल पे आकर के जो है आप ट्रांसलेट कर सकेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल वर्तमान में लगातार हो रहे काम के बारे में बताने के लिए करते हैं और साथ ही हिंदी सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं ऐसे कुछ वाक्य जो है, ऐसे कुछ शब्द जो है आ जाते हैं। तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज भी पता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को कैसे पहचाना जाता है वो भी आपको पता होगा। दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी पढ़ रखा है और अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है, आपको फॉर्मूलाज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आप हमारे चैनल पे ही जाकर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट वीडियो को देख सकते हैं और फिर बाद में इस प्रैक्टिस वीडियो को देखिए जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट और ज्यादा सॉलिड बन जाएगा। तो चलिए अब हम सीधा अपने ट्रांसलेशन पे आते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आता है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब बच्चे इसी को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें इज लगाना है, कब हमें एम और कब आर का यूज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को कि जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, जब भी हमारे पास ही, शी, इट है, ये अगर आपके सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वहां पे इज का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हमेशा याद रखिएगा इज का यूज होता है। फिर अगला है एम। एम का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ होता है और आखिरी में आता है आर। आर का इस्तेमाल यू, वी या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में इज, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आर और आई के साथ में एम का यूज होगा। तो बस उसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम अपने इन क्वेश्चंस को जो है जल्दी जल्दी से सॉल्व करते जाएंगे बिना ज्यादा टाइम बेकार किए। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं यानी आई। सो आई के साथ लगेगा एम, हेल्पिंग वर्ब, सो आई एम। और क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं, सो राइट होता है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा याद रखना है क्या यूज होगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सो आई एम राइटिंग और क्या लिख रहा हूं? अ लेटर। सो आई एम राइटिंग अ लेटर। फिर राम स्कूल जा रहा है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राम। अब राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इज लगेगा। सो राम इज और क्या कर रहा है? जा रहा है। जाइंग बोलने जा रहा था मैं। सो राम इज गोइंग और कहाँ जा रहा है? स्कूल। सो राम इज गोइंग टू स्कूल। फिर अगला है, वे टीवी देख रहे हैं। सो कौन टीवी देख रहा है? वे यानी दे। सो दे और उसके बाद में दे के बाद में आर आ जाएगा। सो दे आर, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना तो इसलिए आर। सो दे आर क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। सो दे आर वॉचिंग और क्या देख रहे हैं? टीवी। सो दे आर वॉचिंग टीवी। फिर अगला है, हम संगीत सुन रहे हैं। सो वी, सब्जेक्ट कौन है? हम यानी वी। सो वी के साथ में आर आएगा, फिर से प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए। सो वी आर लिसनिंग, हम सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? म्यूजिक। सो वी आर लिसनिंग म्यूजिक। फिर ठंडी हवा चल रही है। सो यहाँ पे कौन चल रहा है? ठंडी हवा। ठंडी हवा के लिए होता है कोल्ड विंड। कोल्ड विंड। अब ठंडी हवा तो चलती नहीं है, ठीक है, उसको मतलब हम अगर बोल रहे हैं ठंडी हवा चल रही है तो इसका मतलब क्या है? बह रही है यानी ब्लो हो रहा है। सो कोल्ड विंड इज, ठीक है, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। अगला है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। सो यहाँ पे पक्षी यानी द बर्ड्स। अब यहाँ पे कोई एक चिड़िया तो है नहीं कि जो अकेले उड़ रही है, चिड़िया हैं, कई सारी पक्षियां हैं। सो द बर्ड्स आर हो जाएगा। द बर्ड्स आर क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। फ्लाई होता है और आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग। द बर्ड्स आर फ्लाइंग कहां पे? आसमान में, इन द स्काई। फिर अगला है, बाहर बारिश हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिए कि क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। तो जब भी हमें क्या करना है? वेदर के बारे में बात करना है, किसी मौसम के बारे में बात करना है, तो वहां पे हम हमेशा एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट, एक डमी सब्जेक्ट इट को लेकर के चलेंगे। तो जब भी आपको किसी मौसम के बारे में बात करना है, वेदर के बारे में बात करना है, तो वहां पे हमेशा इट यूज होगा। सो यहाँ पे इट
अब इट हमेशा क्या है, हमेशा जो है अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, इसके साथ हमेशा इज का यूज होता है। सो इट इज, और क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, सो इट इज रेनिंग। कहां पे, बाहर, सो बाहर के लिए आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। फिर अगला है बच्चा जोर से रो रहा है, सो द चाइल्ड, द चाइल्ड, कौन रो रहा है, बच्चा, सो द चाइल्ड इज क्या कर रहा है, क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, और कैसे, जोर से, तो यहाँ पे जोर से के लिए हो जाएगा लाउडली। ठीक है दोस्तों, ये जो आखिरी 2 सेंटेंसेस हैं, इनका ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो को अगर देखते रह जाएंगे तो ये बस एक मूवी जैसा, एक टाइम पास जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इंगेजमेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इन दोनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन क्या होगा उसको कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, हमारा अगला टाइप ऑफ सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंसेस, जहां पे हम क्या करते हैं, सब कुछ सेम रखते हैं, वही सेम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ही फॉर्मूला आता है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाता है। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये नॉट और नहीं को हटा देते हैं, और सेंटेंस हमारा बनता, वह झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। पर अगर हम इस नहीं को लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं को लगा देते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये नॉट को भी जो है लिखना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे ये नॉट को भी लिखना पड़ता। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, वह झूठ नहीं बोल रहा है, he is not telling a lie, he is telling a lie से he is not telling a lie। फिर we are playing football से we are not playing football। तो यहाँ पे जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद में क्या करना है, आपको not लगा देना है, बस सिंपल सा बात है। अब चलिए इसके भी कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, सो आई के साथ में am आएगा, सो I am not। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, सो आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं, क्या नहीं खा रहा हूं, फूड, खाना, सो आई एम नॉट ईटिंग फूड। फिर वह कपड़े नहीं धो रही है, सो शी, कौन नहीं धो रहा है, वह लड़की है ना, नहीं धो रही है, सो शी इज नॉट क्या नहीं कर रही है, कपड़े नहीं धो रही है, सो शी इज नॉट वॉशिंग, और क्या नहीं धो रही है, कपड़े, सो शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। फिर अगला है तुम सच नहीं बोल रहे हो, सो यू, कौन नहीं बोल रहा है, तुम, यानी यू, सो यू के साथ में आर आएगा, सो यू आर नॉट, और क्या नहीं कर रहे हो, सच नहीं बोल रहे हो, सो यू आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ, या फिर यहां पे हम लिख देंगे स्पीकिंग द ट्रुथ, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। फिर कुत्ता गली में नहीं भौंक रहा है, सो यहाँ पे कौन नहीं भौंक रहा है, कुत्ता, सो द डॉग इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो द डॉग इज नॉट बार्किंग, भौंकने के लिए दोस्तों होता है बार्क करना, सो द डॉग इज नॉट बार्किंग इन द स्ट्रीट। फिर अगला है वे आज बाजार नहीं जा रहे हैं, सो वे यानी दे हो जाएगा, दे, और इसके साथ लगेगा आर, सो दे आर नॉट, और क्या नहीं कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, सो दे आर नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे हैं, मार्केट, so they are not going to the market, और कब, आज, so आज के लिए हो जाएगा today, so they are not going to the market today। दोस्तों, अब ये पांचों सेंटेंसेस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अच्छे से प्रैक्टिस किया, उसके आंसर्स आप बना पा रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में, इसमें भी बस आपको क्या करना रहता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक नॉट ही तो जोड़ना रहता है। तो बस ये नॉट जोड़ के जो है आप इनके आंसर्स को भी कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए। और अब हम आ जाते हैं अपने क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसको हम बोलते हैं यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे पास में दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा है ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो आप हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट वीडियो को जो है हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में इन सभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों चलिए एक बार जो है रिवीजन के लिए बता देता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका जवाब हमें हमेशा हाँ या ना में मिलता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि क्या वह गाना गा रही है, तो जवाब हाँ या ना हो सकता है।
क्या तुम पत्र लिख रहे हो? फिर से जवाब हाँ या ना में ही हो सकता है। तो ऐसे क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब भी आएंगे तो हमको बस सब कुछ वही यूज करना है। सब जो है सेम मसाले होंगे। सब्जेक्ट आएगा, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। पर यहाँ पे हमको बस एक बहुत ही जरूरी काम करना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट रहेंगे ये क्या करेंगे, आपस में अपनी जगह को बदल लेंगे। जैसे कि आपने पिछले पॉजिटिव सेंटेंसेस में ये देखा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वह एक किताब पढ़ रहा है, सो ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब अगर इसको मैं बोलता क्या क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है, इसको मैं क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देता। तो इसमें आपको बस कुछ नहीं करना था, जो ट्रांसलेशन है उसको वैसे ही रखना है, बस यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट है उसकी जगह बदल देनी रहेगी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बन जाता इज ही रीडिंग अ बुक। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग क्रिकेट। फिर इसी तरह से इसमें भी क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग अ लेटर। क्या राम स्कूल जा रहा है? इज राम गोइंग टू स्कूल, ठीक। क्या वे टीवी देख रहे हैं? आर दे वॉचिंग टीवी। तो इस तरह से बस हमें क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उनकी जगह को हमें क्या करना है, बदल देना है। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए इन क्वेश्चंस को कुछ देख लेते हैं, इन क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगा? सब्जेक्ट को देख करके कि सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं यानी आई है, तो आई के साथ में क्या लगाएंगे दोस्तों? एम लगाएंगे। सो एम आई, और क्या है, परेशान कर रहा हूं। परेशान करने के लिए आप डिस्टर्ब लिख सकते हैं। सो एम आई डिस्टर्ब, और आईएनजी लगेगा। सो एम आई डिस्टर्बिंग, और किसे? तुम्हें। एम आई डिस्टर्बिंग यू। क्या राम अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है? सो यहाँ पे इज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राम। इज यहाँ पे क्यों लगा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? राम था। सो इज राम, और क्या कर रहा है? स्टडिंग। इज राम स्टडिंग कहाँ पे? अपने कमरे में, इन हिज रूम, इन हिज रूम। फिर अगला है क्या वे मैदान में दौड़ रहे हैं? सो आर, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या था? दे। सो आर दे। यहाँ पे आपको बस सब्जेक्ट देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, और जो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा वो पहले लिखा जाएगा। सो आर दे, और क्या काम कर रहे हैं? दौड़ने का। सो आर दे रनिंग, और कहाँ पे? मैदान में। आर दे रनिंग इन द फील्ड। फिर अगला है क्या हम आज दिल्ली जा रहे हैं? तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम हैं, हम के साथ फिर से आर ही लगेगा। सो आर वी गोइंग, आर वी गोइंग कहाँ पे? टू दिल्ली। आर वी गोइंग टू दिल्ली, और कब? आज यानी टुडे। फिर क्या आसमान में सूरज चमक रहा है? सो इज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? सूरज की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन चमक रहा है? सूरज चमक रहा है। सो इज द सन, और काम क्या कर रहा है? शाइन करने का, चमकने का। इज द सन शाइनिंग इन द स्काई, इन द स्काई। दोस्तों फिर से ये अगले 5 क्वेश्चंस आपके हिस्से में आते हैं। आपको पेन और कॉपी लेकर के इन 5 सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन लिखना है, और अगर आपके पास इमीडिएटली पेन कॉपी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है इनका आंसर्स कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला टाइप ऑफ सेंटेंस है ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पे हम क्या करते हैं, WH वर्ड का यूज करते हैं, जहां पे हम कुछ क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों, किसे। हाँ, तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज होता है। क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते थे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता था। पर यहाँ पे एक एडिशनल चीज जो है जुड़ जाएगी, ठीक है। ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक एडिशनल चीज जुड़ जाएगी जिसको हम बोलते हैं WH वर्ड, या फिर आपके ऐसे शब्द जिनकी मदद से आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं, इन जो भी शब्द से आप क्वेश्चन पूछेंगे वो शब्द जो है यहाँ पे आके लग जाएगा, बस यही होगा। एग्जाम्पल है वह कमरा क्यों साफ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों के लिए क्या होता है, वाई होता है। फिर तुम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, फिर से क्यों के लिए वाई होता है। सो यहाँ WH वर्ड, क्वेश्चनिंग वर्ड जो है आप देख सकते हैं आ गया है। फिर
इज हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी ही। सो व्हाई इज ही क्लीनिंग द रूम, वह कमरा क्यों साफ कर रहा है, व्हाई इज ही क्लीनिंग द रूम। तुम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, व्हाई, सब्जेक्ट कौन है, तुम यानी यू के साथ क्या यूज होगा, आर। सो व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पे भी जो है मैं सबसे पहले बस 5 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, अगले 5 क्वेश्चंस जो है आपको खुद से सॉल्व करना है। तो इसमें जो है प्रैक्टिस में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, प्रैक्टिस वीडियो ही है, पर प्रैक्टिस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी तरफ से ही जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। आपको भी जो है बीच बीच में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करते रहना है। तो सबसे पहला हमारा ये जो है ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहला सेंटेंस है, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ कहाँ यानी कि वेयर। सो वेयर, सब्जेक्ट कौन है, तुम के साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा। सो वेयर आर यू, और काम क्या हो रहा है, जाने का। सो वेयर आर यू गोइंग, और कब, इस वक्त, एट दिस टाइम, वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम। फिर वह रसोई में क्या खा रहा है। सो यहाँ देखिए क्या, तो क्या के लिए होता है व्हाट इज ही, सब्जेक्ट कौन है, वह। सो व्हाट इज ही, और काम क्या हो रहा है, खाने का। सो व्हाट इज ही ईटिंग, और कहां पे खा रहा है, रसोई में। सो इन द किचन, व्हाट इज ही ईटिंग इन द किचन। फिर वे आपस में क्यों लड़ रहे हैं। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सॉरी क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है, क्यों यानी वाई। तो वाई, सब्जेक्ट कौन है, वे, दे के साथ में क्या लगता है, आर, जो कि पहले लगेगा। सो वाई आर दे, और काम क्या हो रहा है, लड़ने का। सो वाई आर दे फाइटिंग। फिर छोटा बच्चा क्यों रो रहा है। सो वाई, और कौन रो रहा है, छोटा बच्चा। सो यहाँ पे इज लग जाएगा, वाई इज द किड, छोटा बच्चा है ना इसलिए किड हम लिख सकते हैं, वाई इज द किड क्राइंग। फिर आप बाहर किसे बुला रहे हैं। सो यहाँ किसे के लिए होता है whom, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन है, आप यानी यू। whom are you calling, और किसे, बाहर, कब, मतलब कहां पे, बाहर। सो whom are you calling outside। तो ये रहे आपके सामने फिर से आपके 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनका ट्रांसलेशन आपको खुद से बनाने का कोशिश करना है। और बस इसी के साथ में हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस था, हमारे क्वेश्चंस भी जो है खत्म हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चंस मैं होप करता हूं कि आपने भी सॉल्व किए होंगे, मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए कहा है। तो चलिए एक फाइनल रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है, एक मास्टर चीट शीट देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, बस एक एक्स्ट्रा वर्ड नॉट लग जाता है इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। फिर क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि यही जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब कुछ फॉर्मूला यही रहता है, बस यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट हैं और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या करते हैं, आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है। फिर ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी क्या होता है, सब कुछ सेम रहता है, क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। बस यहाँ पे हमें क्या एडिशनल लगा देना रहता है, WH वर्ड को लगा देना रहता है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीख रखे होंगे, आपने जितने भी हेल्पिंग वर्ब सीख रखे थे, उन सभी का एक अच्छा रिवीजन हुआ होगा। आपको एक अच्छा प्रैक्टिस सेट जो है मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जहां पे कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए। तो आई होप आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनका आंसर आपको जो है करेक्ट आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी जो है कमेंट जरूर करके बताइएगा। पर्टिकुलरली ये स्लाइड्स आपको कैसे लग रहे हैं। ये स्लाइड्स बनाने में जो है मेरा काफी अच्छा समय गया था, ठीक है, काफी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा है, फिर बाद में जो है ऐसे स्लाइड्स बना पा रहा हूँ। तो इसलिए जो भी मेरा हार्डवर्क है, अगर आप उस हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और एक चैनल को जो है, ये हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।